मैं साइड पे हो जाऊं? जी जी साइड पे हो जाइए। आप साथ में कुछ पढ़ेंगे भी? जी जी मैं पढ़ूंगा जी। साहब मैं ये दुआ कुनूत ही सुना देता हूं। चले। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु। पीर साहब बच गए। अब मेरा सवाल देखिए ये कि आपके इल्म में नहीं था कि ये टूट जाएगी। अब देखे, नाराज नहीं होना। पहले मैं लटकाऊं, ठीक है, तो मुझे बाबा जी ने कहा ये कैमरे की तरफ भी देखे ना। अभी मैं जुनून में, सॉरी बाबा जी, अच्छा जुनून में टूट गया। जुनून में, ठीक है, अल्लाह का मैंने दूर जाना था। और ठीक है। तो बाबा जी ने मुझे दिन को कहा था बेटा ये डंडा तेरे से टूट जाएगा, रात को नहीं करना, वो ऑर्डर थे ऊपर से। और अभी मैं ये कलमा पढ़ दूं, मेरे साथ टिल्लू था। टिल्लू कौन है? टिल्लू जनाद है, टिल्लू जनाद है। पीर साहब देख ले। जी जी, तो उसका जिन्नात कितने आपके पास? मेरे पास 6 जनाब। नाम क्या क्या है? एक का नाम टिल्लू है, एक का नाम बख्तू है, एक का नाम अल्लाह रखा है, एक का नाम काठा, एक का नाम इस तरफ आए, जरा इस तरफ आए। तो ये सारे दोबारा से नाम ले जिन्नात के। टिल्लू, अल्लाह रखा, अल्लाह कसम, काठा, वैशी और बख्तू। पीर साहब नाराज ना होइएगा, एक ने भी नहीं बचाया या जिन ने खुद गिरा दिया? नहीं वो दिखाया ना आपको कि वजन कितना, नहीं तो ये नहीं टूटता। अच्छा, ये नहीं टूटता, इतना वजन नहीं है। मैं अजाने और इस चीज का हलफ ले सकता हूँ हाँ। कि इतनी मीडिया आई है नहीं, क्योंकि आज उन्हें पता था कि आज इसने टूटना ही टूटना है। अच्छा। ये नहीं तो ये आपको डंडा- पहले से पता था? मैं अभी 2-3 घंटे लटकता। अच्छा। और कसम ले लो कि आज टिल्लू था तो मैंने लटकना ही था। नया डंडा डाल देते सब हैं। माजरत, मैं हंस रहा हूँ, कोई किसी भाई को एतराज तो नहीं है? मुझे पीर साहब के गिरने से हंसी आई है। नहीं कोई बात नहीं, ये कौन सा- अच्छा, फीस कम कर सकते हैं? जो गरीब होता है जी उसका फ्री कर देता हूँ। आपने हमारे सामने भी फीस ली है। जी, जी। इतनी फीस क्यों लेते हैं? या लोग घूम फिर के जलील होके आपके पास आते फिर काम के पैसे लेते हैं आप? असल में ना जी ये बात एक मैं क्लियर कर दूं, जैसे वलीमे की रोटी की कदर नहीं है। आप किसी इस तरह रावलपिंडी के पीर खुरम की कदर नहीं है लोगों को? नहीं मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत कदर, है। बहुत ज्यादा है। अच्छा, जिन्नात से काम क्या क्या लेते हैं आप? हर किस्म का ले लेता हूँ। बॉन्ड लगा जाता है। क्या लगाते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड भी लग जाता है। जिन्नात से जो काम लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि दुनिया आपसे सुन ले, आपकी जुबानी सुने तो बेहतर है। 6 जिन्नात हैं और 6 जिन्नात से क्या क्या काम लिए जाते हैं वो क्लियर करें। जिन्नात का सबसे बड़ा ये काम है जी कि वो बीमार नहीं होने देता किसको? किसी भी इंसान जिसके साथ हो। जो आपके पास आएगा उसको वो बीमार नहीं होने देगा। जो अब मेरे साथ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी बीमार नहीं हुआ। पहली बात। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 51 साल है। 51 51 जवान लोगों सब मैंने जो कहा था वो कह दें जरा। जी जी क्या जी? मैंने यही कहा था कि पीर साहब को पीर खुरम साहब जो बताने लगे वो दुनिया सुन ले कि पीर साहब क्या क्या खा लेते हैं। अगर चैलेंज भी करना चाहे तो पीरों को आप कर सकते हैं। 8 चैलेंज मेरे साथ जिस टाइम मर्जी कोई भी बैठ जाए, किसी से पूछने की कौन जरूरत से? नहीं है। आप गूगल पे पीर खुरम लिखे, मीडिया वास्ते गाल या पीरा से सीधा मेरे गाल। जो 8 चैलेंज है, अंडे कितने? जितने को हो गए, पीर से ज्यादा पीऊंगा। ठीक है, पीर साहब से अंडे। और दूसरे नंबर पे गोश्त 2 मण। कच्चा? जी जी कच्चा खा लेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे पुश, चौथे नंबर पे छिपकी लिए, 5वें नंबर पे कोबरे, 6वें नंबर पे बिच्छू, 7वें नंबर पे लटकना, 8वें नंबर पे खुदाई करना। मैं बताऊंगा किधर क्या है। और बड़े हैं, और बड़े इस तरह के चैलेंज है। लेकिन चैलेंज वो आवन जो लोगों में नजर आवन, वो चैलेंज नहीं है कि जी टोंग लाग उठ के निकल जाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं एक पीर साहब को सुन रहा था। वैसे उसको पीर कहना तो गलत है, लेकिन वो अपने आप को पीर समझता है और लटकन शाह उसका नाम रखा गया है और उसका नाम गालिबन पीर खुरम शाह इस तरह नाम है उसका। तो उसके जो है बातें अजीब सी बातें हैं। वो कहते हैं कि ऐसा पीर ले आओ जो मेरे साथ छिपकलियाँ खाए और शाम खाए और तेज़ाब पिए। तो ये कौन सा तरीका है? सारी जो हराम चीज़ है वो ये खाता रहता है और कह रहे कि 800 तक अंडे मैं खा चुका हूँ। और ये भी बता रहा है कि मेरे जो किराया है महीने का जो आता है वो 90 लाख है। तो इदारों को चाहिए कि इसकी तफ्तीश करे कि ये पैसा कहाँ से लाया है और ये जायदाद इसने कैसे ख़रीदी है। दूसरी बात ये है कि इकरारुल हसन साहब से दरख्वास्त है कि आप वहाँ पहुँचे और जिस तरह के शुफ को आपने बेनकाब किया था इस तरह इसका भी इलाज कर दें। लेकिन आप अपने साथ पुलिस वगैरह साथ ले जाएं ताकि ये फिर बहाना ना कर सके कि जी मैदान लगाओ, मैदान सजाओ। भले इसको मार के जो है इसको आज़ार अंडे खिलाओ, इसके मुंह में डाल के इसको पढ़ने का मौका नहीं देना। ये पहली बात तो ये नहीं कर सकता है। और अगर ये करता है यानी अंडे ज़्यादा खाता है तो ये जादू करता है। ये जादू के ज़रिए ये चीज़ें करता है, नज़रबंदी करता है। और जब ये इनकार कर दे कि नहीं अभी नहीं मैदान सजाओ तो इसकी सही जो है वो पिटाई लगाए इसकी ताकि ये सुधर जाए। और लोग भी अजीब है, इसके पास जाते हैं और इस तरह लोग जो है उनको लूट लेते हैं।
अब देखो ये पैसा ये आवाम का पैसा है, किस तरह लोगों से लूटा गया है। तो बस अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और इस तरह लोगों पर यकीन करना आदमी ईमान से खारिज होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जो किसी काहिन के पास आया और उसकी बात की तस्दीक की तो उसने उस दीन का इनकार कर दिया और कुफ़र कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तो इसलिए अपने आप को इस चीज़ों से बचाना चाहिए और अपने अक़ीदे को दुरुस्त करना चाहिए। जो भी मांगे अल्लाह से मांगे। हाँ, अगर किसी से दम कराना है तो सबब के हद तक, जिस तरह कि हम दवाई खाते हैं, दवाई करते हैं, तो वो दवाई जो है एक सबब है, उसमें शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात डालते हैं। तो इसी तरह दम जो है इसमें शिफा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही डालेंगे और उसके ज़रिए अल्लाह ही जो है वो शिफा देंगे। बाकी दम में कोई ताकत नहीं है, दवाई में कोई ताकत नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का अक़ीदा दुरुस्त फरमाए और हमें गलत अक़ाइद से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल